हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस, और इसमें हमने स्टार्ट किया था वेरिएबल सेपरेशन मेथड, जिसमें हमने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास dy over dx equals to y square into x minus 3 upon x cube। इसको हमें सॉल्व करना है और हमें पता है कि अगर हमें वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाना है तो dy के साथ लेकर आना पड़ेगा y स्क्वायर को। जब ये y स्क्वायर यहां पर आएगा तो आपको नजर आएगा ये इस तरह से, और ये जो वैल्यू बची x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब, इसके साथ पहुंच जाएगा dx। अब क्या करना है भाई, अब आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो आप लिखेंगे यहां पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप देखेंगे कि 1 अपॉन वाई स्क्वायर है ये, तो आप लिखेंगे इसको y रेज टू दी पावर -2 dy। इसको देखिए, ये आपके पास है x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब। इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी ये इंटीग्रेट हो पाएगा आसानी से। इसको देखेंगे, ये आपने फिलहाल इसी तरह रखा हुआ है, एक साथ सबको इंटीग्रेट कर लेंगे बाद में। इसको आप देखिए, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स क्यूब dx माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब dx। तो इसको यहां से आपने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। अब आप देखेंगे कि इस x से ये क्यूब कैंसिल हो सकता है, तो स्क्वायर बचेगा। तो वैल्यूज कुछ इस तरह हमारे पास आ जाएंगी, इंटीग्रेशन ऑफ y रेज टू द पावर -2 dy इक्वल्स टू, ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और आपको ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह x रेज टू द पावर -2 करके लिखना है माइनस। अब ये 3 है, 3 तो आपका बाहर आ जाएगा, ये हो गया 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर -3 dx। इनको अब आपको इंटीग्रेट करना होगा। तो हमें पता है कि x रेज टू दी पावर n अगर होता है तो x n+1 अपॉन n+1, ये इंटीग्रेशन होगा। इसको देखेंगे तो y रेज टू दी पावर -1 अपॉन -1 इक्वल्स टू x रेज टू दी पावर -1 अपॉन -1 माइनस 3 इंटू x रेज टू दी पावर -2 अपॉन -2 प्लस c। ये आ जाएगा जब हम इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई कर देंगे। अब आप ये देखेंगे भाई, ये वैल्यूज कुछ इस तरह बन जाएंगी। देखिए, क्योंकि ये निगेटिव है तो हम इसको नीचे ले जाएंगे, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस का 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन एक्स, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब आप एक काम ये कर सकते हैं कि यहां पर अगर ये आपको माइनस का 1 लिखा हुआ है और आप इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो आप इसको इधर भेज दीजिए और पूरी वैल्यू को जो है माइनस से मल्टीप्लाई करवा दीजिए दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस सी। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा y जो है वो न्यूमरेटर में रहे, डिनोमिनेटर की जगह कहां रहे, न्यूमरेटर में, तो क्या करेंगे, अब आपको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये देखेंगे आप यहां पे 2x स्क्वायर, और जब आप ऊपर देखेंगे तो यहां पर जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2x बचा, तो ऊपर आ गया आपका 2x माइनस, यहां रहेगा आपका 3 और माइनस का 2x स्क्वायर c हो जाएगा ये, और यहां पर चल रहा है मेरे पास 1 अपॉन वाई। अब मैं इसको देखिए बहुत आराम से y के टर्म्स में लिख सकता हूं कि अगर मैं इस y को ऊपर भेज दूं और इन सबको नीचे ले आऊं, तो ये हो जाएगा, देखिए 2x स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 3 माइनस 2x स्क्वायर c इक्वल्स टू y। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए, समझिए, ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास dy ओवर dx इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 1। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है।
इसको हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह से देखना है और वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे dy इक्वल्स टू x प्लस 1 dx, ये बन जाएगा आपका जो वेरिएबल सेपरेट होने के बाद आपको नजर आएगा। अब आप क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह नजर आएगा। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल्स टू x प्लस 1 dx। अब इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखिए आसान तरीका क्या है कि एक तरीका तो आपके पास ये है कि साहब आप इसको डिवाइड करें, एक ये है कि देखिए क्योंकि यहाँ पे +1 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं +1 - 1 की फॉर्म में। कैसे लिख सकते हैं, इसके साथ अगर आप +1 - 1 करेंगे तो ये वैल्यू सेम ही रहेगी, लेकिन आप इंटीग्रेट कर पाएंगे आसानी से। कैसे कर पाएंगे साहब, तो ये आपका बन जाएगा देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस, अब यहां पे आप देखेंगे लगा दीजिए dx, और ये हो गया आपका माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1 dx। तो ये वैल्यूज आपको कुछ इस तरह से नजर आएंगी। ऐसे आपने इसको क्या करा, दो पार्ट में ब्रेक डाउन कर लिया, और इससे देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको सिर्फ करना क्या है, आपको करना है इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन। अब बहुत ही आराम से आप इस पूरे को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्या है 1, तो 1 dy, इसका मतलब y, यहां पर आएगा x माइनस लॉग x प्लस 1 प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखिए बहुत ही आराम से कुछ गिनती के स्टेप्स होते हैं, अगर आप इनको अच्छी तरह समझ लें तो कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वेलकम टू शुएब सर क्लासेस, कॉमर्स स्टूडेंट्स की फेवरेट कोचिंग, बीकॉम स्टूडेंट्स की अपनी कोचिंग। तो बेटा हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर, जिसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन की फ्री ऑफ कॉस्ट शुएब सर क्लासेस के साथ, और ले सकते हैं स्पेशलाइज्ड गाइडेंस मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी के लिए। आपको सिर्फ करना क्या है कि बेटा आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है अपने थर्ड सेमेस्टर का। देखिए थर्ड सेमेस्टर में भी शुएब सर क्लासेस की जरूरत आपको पड़ने ही वाली है, और हमें भी अच्छा लगता है कि हम गाइड कर पाए आपको हर सेमेस्टर में। और हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हम और आप साथ में मिलकर अगर काम करें तो आपके रिजल्ट पे इंशाल्लाह बहुत ही शानदार फर्क पड़ जाएगा। तो जरा समझेंगे कि स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं पहले अलग अलग सेमेस्टर में हुआ करते थे, और बच्चे उनकी कोचिंग करते थे, हमारे पास आते थे और भी जगह जाते थे, लेकिन जो हमारे पास आते थे उनकी बहुत शानदार मार्क्स आते थे। लेकिन अब परेशानी आपके साथ ये है कि थर्ड सेमेस्टर में आपको दोनों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने हैं, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट आपको एक ही बार में करने हैं। तो कोचिंग अब कंपलसरी हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे किसी की गाइडेंस में इसकी प्रिपरेशन तो एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा परेशानी आ जाएगी। तो यहाँ पर बेटा गाइडेंस मिलती रहेगी आपको मेरी और हमारे रिस्पेक्टेड एएमयू फैकल्टीज की भी। तो आपको सिर्फ करना क्या है बेटा, ये चांस जो आपको मिला है, आपको सिर्फ क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन करवाना है अपना थर्ड सेमेस्टर के लिए, और सेकंड सेमेस्टर के जो एग्जाम्स हैं उनकी फ्री तैयारी कर सकते हैं शुएब सर क्लासेस के साथ। तो जल्दी से बेटा शुएब सर क्लासेस में आइए और शानदार मार्क्स लाइए। आइए आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, देखिए x dy अपॉन dx इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 1। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला काम आपको ये पता है कि dy अगर यहां पे है तो यहां पर आना चाहिए y स्क्वायर माइनस 1, और ये आपका dx ऊपर पहुंचेगा, इसके नीचे आ जाएगा x। ये आपने अलग अलग सेपरेट कर लिया है। अब आप देखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या करना होगा मुझे। अब आपको देखेंगे यहां पर आपने लिखा हुआ है y स्क्वायर माइनस 1, तो जब आप इसको लिखेंगे dy अपॉन y स्क्वायर माइनस 1, और क्योंकि आपको पता है कि साहब हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। आप इसको देखेंगे y स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर के हिसाब से। देखिए वैसे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन ये हमें हेल्पफुल रहेगा आगे सॉल्व करने में, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर x। अब हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, तो ये कुछ इस तरह नजर आएगा। देखिए
आपने पढ़ा है a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि y प्लस वन और y माइनस वन में आप इसको ब्रेक कर लेंगे, और ये चल रहा है आपके पास dx ओवर x। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें? इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें हेल्प लेनी होगी पार्शियल फ्रैक्शंस की, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा था। तो यहां पर हम देखते हैं रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, तो 1 अपॉन y प्लस वन y माइनस वन इक्वल्स टू, अब आपको इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, तो a अपॉन y प्लस वन प्लस b अपॉन y माइनस वन। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, y प्लस वन और y माइनस वन, इसको देखेंगे ये हो जाएगा आपका y माइनस वन ए प्लस y प्लस वन बी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ए वाई माइनस ए प्लस बी वाई प्लस बी अपॉन वाई प्लस वन और y माइनस वन। अब हमें जो y वाले टर्म्स हैं वो एक जगह निकालने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए a प्लस बी वाई, a और b है ना y के साथ, तो a प्लस बी वाई, और साथ में आपको मिल जाएगा प्लस का b माइनस का a, वही माइनस a और प्लस b यहां चल रहा है, ये हो जाएगा आपका y प्लस वन और y माइनस वन। ये वैल्यू देखिए यहां पर एज इट इज यहां पर चल रही है आपके साथ y प्लस वन और y माइनस वन। अब क्या करें भाई, अब हम इनको कंपेयर करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि भाई ये जो वैल्यू है और ये सेम वैल्यू यहां पर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी, 1 इक्वल्स टू a प्लस बी वाई प्लस बी माइनस ए। अब आपको याद होगा पहले भी हमने आपको समझाया था, अब आप इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर y का कोफिशिएंट है a प्लस बी और यहां पर y है ही नहीं, तो आप ये कहेंगे कि साहब a प्लस बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहां पर y का कोफिशिएंट a प्लस बी, यहां पर y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। यहां पर देखेंगे ये दो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो इन कांस्टेंट वैल्यूज के साथ क्या है 1, तो यहां पर आप देखेंगे माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 1। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जब आप इसको ऐड करेंगे कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा आपके पास 2b इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 1/2। जब b की वैल्यू 1/2 है तो आपको उसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू देखनी है, तो a की वैल्यू क्या होगी, इस वाली इक्वेशन में या इस वाली इक्वेशन में किसी में भी अगर आप रखें तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/2। तो जरा आप इसको समझिए, ये हमने दो वैल्यूज निकाली हैं, a की वैल्यू माइनस का हाफ और b की वैल्यू प्लस का हाफ। इसको लिखिए, देखिए, समझिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए जरा ये वैल्यूज अब यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ये आएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर हम देखेंगे हमने इसको a और b में ब्रेक किया था पार्शियल फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग। a की वैल्यू आई है माइनस का हाफ, यानी कि माइनस का हाफ अपॉन 1 प्लस वाई डी वाई प्लस b की वैल्यू आई है हाफ, तो हाफ अपॉन 1 माइनस वाई डी वाई। इस तरह से आपने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, और यहां पर चल रहा है आपका इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। अब जरा इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। आप देखेंगे कि भाई यहां पर भी हाफ है और यहां पर भी हाफ है, तो हाफ को अगर मैं बाहर निकाल लूंगा कॉमन, तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 1/1 प्लस वाई डी वाई प्लस, क्योंकि 1/2 देखिए बाहर आ चुका है आपका, इसको ऐसा बना देते हैं, प्लस 1/1 माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। अब इसको देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 तो यहां चल रहा है, इसको देखेंगे तो 1/y, तो 1/y का log 1 प्लस y हो जाता है, तो आप देखेंगे माइनस का log
1 प्लस वाई प्लस लॉग 1 माइनस वाई, और ये ब्रैकेट यहां पर क्लोज होगा, इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी। ये वैल्यू देखिए बनाई आपने। अब क्या करना है, अब आप देखेंगे एक एक करके अगर मैं इसमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज करना स्टार्ट करूं तो देखेंगे ये वाली वैल्यू माइनस में है। जब ये माइनस में है तो आपने पढ़ा है a माइनस बी है तो a अपॉन बी बन जाएगा। तो हाफ देखिए यहां पर चल रहा है और ये बन जाएगा लॉग, ये वाला माइनस का है तो ये नीचे आएगा 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई इक्वल्स टू लॉग x प्लस सी। यहां तक आप इसको सॉल्व कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं फर्दर। ये जो लॉग है ये हम रिमूव करेंगे, और यहां पर भी आप देखिए क्योंकि इस पूरी जो वैल्यू है उसमें लॉग लगा हुआ है तो इस c की जगह हम लॉग c रख लेते हैं ताकि ये आगे सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। हमने आपको बताया है कि अगर जो सारी वैल्यूज हैं वो लॉग वाली हैं तो फिर ये जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो भी लॉग के साथ ही लिखना है। यहां तक इसको कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए हम यहां तक पहुंच चुके थे। अब आपको क्या करना है, 1 अपॉन 2 लॉग 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई इक्वल्स टू, जब यहां से भी आप देखिए लॉग हटाना चाहेंगे तो लॉग क्योंकि प्लस है तो मल्टीप्लाई होकर सी एक्स बन जाएगा आपका ये। अब आप देखिए जब यहां पर ये हाफ लिखा हुआ है, अब ये हाफ क्यों है, क्योंकि जब लॉग लगा होगा तो ये इसकी पावर होगी नीचे आ गया होगा। जब आप लॉग हटाने के प्रोसेस में चल रहे हैं तो ये इसका रूट बन जाएगा। पावर हाफ का मतलब होता है रूट। तो फाइनल आंसर जब मैं पूरा लॉग हटा लूंगा तो मिल जाएगा मुझे 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई का रूट इक्वल्स टू सी एक्स। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए समझिए इसको, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आइए समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है देखिए dy अपॉन dx इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर माइनस वाई। सेम काम, वेरिएबल्स को सेपरेट अगर करना है तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। dy ओवर dx इक्वल्स टू, यहां पर आप देखेंगे e रेज टू द पावर माइनस वाई है और यहां पर e की पावर x माइनस वाई है। तो अगर मैं इसको ब्रेक कर लूं एक्सपोनेंट्स और बेसिस के जो प्रॉपर्टीज थी उनको लगाते हुए, तो e रेज टू दी पावर x इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस वाई ये बन जाएगा ब्रेक होकर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस वाई। अब इसमें से e रेज टू दी पावर माइनस वाई, ई रेज टू दी पावर माइनस वाई कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं और यहां बचेगा e रेज टू दी पावर x प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये चल रहा है dy अपॉन dx। अब आप यहां से देख सकते हैं कि अब हम इनको आराम से सेपरेट कर पाएंगे। dy जो है उसके साथ आ जाएगा e रेज टू दी पावर माइनस वाई, ये नीचे आ गया, और यहां पर आप देखेंगे e रेज टू दी पावर x प्लस का एक्स स्क्वायर इसके साथ आ गया dx। अब हम इनको बहुत आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसको लिखते हैं देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखेंगे यहां पर पावर माइनस में है, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी मेरी। तो e रेज टू दी पावर y का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू ई रेज टू दी पावर x का इंटीग्रेशन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब हमें पता है भाई e रेज टू दी पावर y का इंटीग्रेशन e रेज टू दी पावर y ही रहेगा, e रेज टू दी पावर x का e रेज टू दी पावर x रहेगा, और x स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस का c। बस अब बात खत्म हो गई। यही है आपका फाइनल आंसर। कितना आसान था देखिए। अब ये तो हो गए बहुत ही इजी वाले क्वेश्चन, और इनमें से भी बहुत चांस है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएं। अब हम चलेंगे कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस देखना चाह रहे हैं, वो क्वेश्चंस जो थोड़े से अलग डिजाइन के होते हैं लेकिन उनको आप थोड़ी सी ट्रिक लगा के कन्वर्ट कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, और फिर वेरिएबल सेपरेशन मेथड से उनको सॉल्व किया जा सकता है। आइए समझते हैं कुछ अलग तरह का क्वेश्चन। आइए देखिए एक अलग डिजाइन का क्वेश्चन अब हमारे पास है। क्वेश्चन है x प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स प्लस डी वाई। सबसे पहली बात तो यह कि आप तक जितने क्वेश्चन आ रहे थे उसमें डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा था, इसमें अपॉन वाला कोई हिसाब नहीं है। अब क्या करें इसमें, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो भाई जब ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा देखिए आपका एक्स डी एक्स
प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई माइनस वाई डी वाई। ठीक है ना, इसको आपने मल्टीप्लाई करके ब्रेक कर लिया। ये रहा भाई मेरे पास dx प्लस dy। अब क्या करें, अब देखिए जितने भी dx वाले टर्म्स हैं उनको एक जगह लेकर आ जाते हैं। तो x dx प्लस y dx, यहां पर देखेंगे माइनस का dx इक्वल्स टू dy वाले टर्म्स एक जगह जाएंगे। तो यहां पर आप देखेंगे dy ऑलरेडी है, ये यहां से उठेगा और यहां पहुंच जाएगा प्लस का x dy, और ये भी इधर आ जाएगा प्लस का y dy। अब इसमें से dx को अगर आप कॉमन निकाल लें तो वैल्यू मेरे पास बचेगी, देखिए x प्लस वाई माइनस 1 dx इक्वल्स टू, अगर मैं इसी तरह dy को बाहर निकाल दूं तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब क्या करें भाई, अब अगर मैं इसको dy ओवर dx की फॉर्म में लिखूं तो आप देखेंगे dy तो यहां पर है ही, dx को यहां भेज देते हैं, यहां पर लिखा हुआ है x प्लस वाई माइनस 1, और ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 1। ये कर लिया हमने, ठीक है सर, यहां तक तो कर लिया। आप क्या करें, अब किसी तरह से मुझे इसे कन्वर्ट करना है वेरिएबल सेपरेबल वाली फॉर्म में। तो इसके लिए क्या बताया गया कि आप ये देखिए कि अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कोई चीज सेम सेम आपको लगे तो उसको मिलाकर लेट कर देंगे एक पर्टिकुलर वेरिएबल में। जैसे x प्लस वाई यहां पर भी है और x प्लस वाई यहां पर भी है, तो आप देखेंगे जरा, देखिए थोड़ा समझने वाली चीज है। लेट x प्लस वाई इक्वल्स टू v, हमने इसको एक जगह बंद करके क्या बना दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू v। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पहले इसको मैं डिफरेंशिएट करूं, dv ओवर dx बनाएंगे तो x का तो हो गया 1 और इसका हो गया dy अपॉन dx। अब आप ये देखिए मेरे पास यहां पर dy अपॉन dx है, जबकि यहां पर मुझे dy अपॉन dx की वैल्यू बनानी है। तो वैल्यू कैसा बनाऊंगा, dy अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी dv अपॉन dx माइनस 1, और इस वैल्यू को मैं यहां से उठाऊंगा और यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब क्या करना है देखिए समझिए, इसको मैंने कहा था v, तो वैल्यू मुझे इस तरह मिलेगी v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1, v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 इक्वल्स टू dv ओवर dx माइनस 1। अब इस माइनस 1 को इधर लेकर आते हैं तो v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 प्लस का 1 इक्वल्स टू dv ओवर dx। अब क्या करें सर, अब पहले इसको सॉल्व करिए, v प्लस 1 ये हो गया v माइनस 1 प्लस v प्लस 1 इक्वल्स टू dv ओवर dx। इस 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2v अपॉन v प्लस 1 इक्वल्स टू dv ओवर dx। बहुत शानदार काम कर लिया आपने। अब क्या करना है भाई, अब देखिए यहां से वेरिएबल सेपरेबल बहुत आराम से आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, dx जो है इसको तो ऊपर भेज दीजिए, तो आप ये कहेंगे dx इक्वल्स टू, और यहां से इन वैल्यूज को उठा लाइए, तो 2dx इक्वल्स टू, यहां पर देखिए dv ऑलरेडी है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा v प्लस 1 अपॉन v की फॉर्म में। अब यहां से हमें चलना है इसको लेकर, और जब आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसका इंटीग्रेशन देखिए 2dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस 1 अपॉन v dv। बहुत ही शानदार बन चुका है। अब आपको क्या करना है, पहले तो डिवाइड करके इसको ब्रेक डाउन करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहां तक देखिए समझिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब इसको बहुत ही आराम से आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब या तो आप डिवाइड कर लें या फिर देखिए तो आसानी से हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं v अपॉन v प्लस 1 अपॉन v, ठीक है ना। और अब आप इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो जब आप देखेंगे कि भाई 2 तो यही रहा, यहां पर आ जाएगा x इक्वल्स टू, इसको जब आप काट लेंगे तो 1 बचा, 1 को v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो v आ जाएगा प्लस log v प्लस c। देखिए यहां पर सभी टर्म्स में क्योंकि log नहीं है तो खाली हमने c लिख दिया है। अब आपका ये आंसर जो है वो बस आने ही वाला है, 2x इक्वल्स टू v। v आपने लिया था x प्लस वाई को,
तो x प्लस वाई प्लस लॉग x प्लस वाई प्लस सी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसको देखिए, समझिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है अपना वेरिएबल सेपरेशन मेथड। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।